वो भी दौर था चौधरी देवीलाल जी का, एक कार्यकर्ता 100 कांग्रेसियों पे भारी होता था। मगर आज इन कांग्रेसियों का दुष्प्रचार भारी है, इसको रोकने की जरूरत है। ज्यादातर सड़क रोहतक जिले में रह जाती थी, मगर आज के दिन व्यवस्था देखो। आज प्रत्येक विधानसभा में हमने 25-25 करोड़ रुपए दिए। जो टूटा हुआ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको दुरुस्त कराया, बेहतर बनाया, आगे ले जाने का काम किया। आज उठाकर देखो, नेशनल हाईवेज के अंदर, हरियाणा छोटा सा प्रदेश है, 2% आबादी है, आज हमारे पास 11 एक्सप्रेसवे है, 35 नेशनल हाईवे है, और अब तो एक नया और जो हमारे इस NH का भी लोड हटाएगा, जो दिल्ली के अक्षरधाम से लेकर अंबाला तक ग्रीन फील्ड रोड बनेगा। साथियों, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से फायदा क्या हो? फायदा ये होगा कि विकास की गति बनेगी। अपने यहाँ पर उद्योग लगने बंद हो गए थे कांग्रेस के राज में, लोग फैक्ट्रियां बंद कर जाने लग गए थे कि पता नहीं हरियाणा प्रदेश का क्या हाल होगा। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर उद्योगों की बात करें तो हमने ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट्स एंड इंडस्ट्रीज लाने का काम किया जो प्रदेश की तस्वीर बदल रहा है। साथियों, दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी बनाने वाली कंपनी ATL आज मेवात जैसे पिछड़े जिले के अंदर फैक्ट्री लगा रही है। आज मारुति दुनिया का सबसे बड़ा गाड़ी बनाने वाला एक प्लांट, 10 लाख गाड़ी एक साल में जहां बनेगी, खरखोदा के अंदर बनाने का काम कर रही है। आज आपके पड़ोस में ये जो पेट्रोलियम के पास फेल्ड सेक्टर था, इस सेक्टर के अंदर आग लगी हुई है। आज तो उद्योग में पेंट की कंपनियां, पॉलिएस्टर की कंपनियां 1200-1500 करोड़ की एक एक उद्योग के यूनिट यहां स्थापित करने का काम कर रही है। अभी 5 दिन पहले हमने एक कंपनी को यहां परमिशन दी है जो आकर अब पॉलिएस्टर शीट बनाने का काम करेगी। साथियों, मुमकिन क्यों है? क्योंकि हम प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, प्रदेश तरक्की के पथ पर चले, इसके ऊपर अधीन अपनी विचार को मजबूती से आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कार्य हमने करे हैं इनको जाकर घर घर तक पहुंचाने का भी आप काम करोगे। साथियों, चौधरी देवीलाल जी हमेशा एक बात कहा करते थे, हवा बनाओ, हवा बनेगी तो आ जाएगा। मगर साथियों, हवा कौन बनाएगा? आप ये सोचो, पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं पर छोड़ देंगे कि नेता घर घर जाकर प्रचार करेंगे नीतियों का? मुमकिन नहीं है। 100 दिन लोकसभा में रह गए, 300 दिन विधानसभा के रह गए। ये मुमकिन जब हो पाएगा जब यहाँ बैठा पंडाल में एक एक कार्यकर्ता घर घर जाकर पार्टी के कराए हुए कामों को गिनवाने का काम करेगा, बताने का काम करेगा कि 4 साल में हमारी सरकार ने क्या क्या बदलाव लाने का काम किया है। साथियों, कदम अनेक उठाए, अगर इनका प्रचार हो जाए तो आम आदमी यहाँ बोलता है। वो भी दौर था चौधरी देवीलाल जी का, एक कार्यकर्ता 100 कांग्रेसियों पे भारी होता था। मगर आज इन कांग्रेसियों का दुष्प्रचार भारी है, इसको रोकने की जरूरत है। क्या बात करते हैं बैठ के 10 लोगों में, कहते हैं 24 में नहीं 19 में तो छोरा पक्का आ जाएगा। साथियों, ये तो जब अपन ने 18 में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने शुरुआत करी थी और हमें आदेश दिया पार्टी बनाकर आगे बढ़ो, जब लोग कहते थे क्या 19 में तो नहीं आएंगे, 24 में आ जाएंगे। आपकी मेहनत थी जिसने पार्टी को 10-11 महीनों के अंदर 10 विधायक जिताकर 17% वोट दिलाने का काम किया। और अगर आप लोग मेहनत करते रहे, वो दिन दूर नहीं कि इस प्रदेश का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा संगठन कोई होगा तो जननायक जनता पार्टी होगी। मगर साथियों, घर घर जाना पड़ेगा, एक एक चीज का प्रचार करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आपकी पार्टी ने 4 साल में क्या प्रदेश में बदलाव लाने का काम किया। आज क्यों, अगर एक कार्यकर्ता के घर पे झंडा होगा और कांग्रेसी साथ से जाएगा तो उसका खून बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? आज ये चीज दिखाने की है, ये हाथ में छल्ले पहनते हम, ये छल्ले पहने दिखेंगे चाहे 10 लोगों में बैठे हो तो पता तो चलेगा कि चौधरी अजय सिंह चौटाला का एक कर्मठ कार्यकर्ता आज मैदान में खड़ा है। साथियों, ये बताना पड़ेगा कि मंच पे बैठे पदाधिकारी साथी अगर कंजूसी कर रहे, झंडे नहीं पहुंचा रहे तो मुझे बताने का काम करो, मैं भिजवाऊंगा। मगर इससे पीछे मत हटो, आपकी पार्टी का झंडा और चुनाव चिन्ह आपकी पहचान है। जितना इसको घर घर तक पहुंचाओगे, नीतियों को पहुंचाने का काम करोगे, उतनी ज्यादा शक्ति और ताकत आपको मिलने का काम होगा। मैं तो यही प्रार्थना विनती करने आया था और यही उम्मीद करूंगा
कि 3 चीजों पे ध्यान रखते हुए अपने संगठन को मजबूत बनाओ। पहला, बूथ सखी, हमारी माताएं बहनों को जोड़ो। बूथ सखी के अंदर घर की सदस्य को जोड़ो। आज मेरी माताजी मैदान में है तो महिलाओं का सहयोग अगर एक किसी दल के साथ सबसे ज्यादा है तो जननायक जनता पार्टी के साथ है। आज चुनरी चौपाल हो जाती है तो हजारों की तादाद में माताएं बहनें अपना प्यार आशीर्वाद देने पहुंचती है। बूथ योद्धा, अगर बूथ पे पोलिंग एजेंट हमारे पास है और 1-2 युवा साथी बूथ पे वोट लाने वाले हैं तो आपको कोई कमजोर नहीं कर सकता। और तीसरी चीज, नए लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम करो। आप 17% पे तो पहुंच गए थे, मगर 17% से पार्टी संगठन मजबूत उतना ज्यादा नहीं होगा जो आप सोच के रखते हो। अगर वो करना है तो आज 35 से 40% वोटों पे अपनी हिस्सेदारी बनानी पड़ेगी। और उसके लिए साथियों, कोई रूस के बैठा है तो उसको बनाने का काम करो। कोई अपने साथ नहीं आया, अपनी सोच से जुड़ा हुआ है, उसको लाने का काम करो। और कोई और दल में बैठा है, आज पार्टी के विचार से जुड़ना चाहता है, उसका स्वागत करने का काम करो। अगर मजबूती के साथ इन 3 चीजों पे आपने काम कर लिया तो फिर आपकी ताकत को कोई कमजोर नहीं कर पाएगा। और मैं अंत में एक चीज कहूंगा, इन 4 चीजों को ध्यान रखना। एक तो सिर से ठंडे रहो, एक मुंह से मीठे रहो, एक पांव की रफ्तार ना रुकने दो और एक सिर्फ फोकस रखो कि पार्टी का प्रचार ना थमने दो। अगर इन 4 चीजों पे आप काम करोगे तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। मैं तो इसी प्रार्थना